सड़क चलते कभी किसी बच्चे को भीख मांगते हुए देखा है? या फिर मोमोज के ठेले पे मोमोज लगाए हुए एक बच्चा जो कि ये बेचकर अपने घर की जिम्मेदारी उठा रहा है, उसे ऑब्जर्व किया है? इन बच्चों के नन्हे नन्हे कंधों पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और यही वजह है कि बहुत बचपन में ही अपना बचपना खो देते हैं। और ऐसा ही दृश्य हमें देखने के लिए मिलता है क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक के एक चैप्टर में, जिसको अनीस जंग ने लिखा है और इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब बचपने से है, चाइल्डहुड से है, और कैसे छोटे छोटे बच्चे अपना बचपना खो देते हैं ये हमें बताया गया है। बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, जहाँ पर बच्चों के सपने होते हैं, खुशियाँ होती हैं, वो अपने सपनों को नए नए रंग देते हैं। लेकिन क्या हर बच्चे का सपना पूरा होता है? आइए जानते हैं किस तरीके से अनीस जंग दो बच्चों की कहानी हमें यहाँ सुनाती हैं, जिसमें एक बच्चा है साहिब आलम और दूसरा है मुकेश। हम पहले पार्ट से जिस स्टोरी में मेन कैरेक्टर लिया गया है साहिब आलम को, जिसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन जरा देखिए, ये लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है लेकिन काम बिल्कुल उल्टा कर रहा है। क्या कर रहा है? रैक पिकिंग, कूड़ा बिन रहा है। अनीस जंग कहती हैं कि ये सुबह सुबह आते हैं एक चिड़िया की तरह और दोपहर तक चले जाते हैं अपने ग्रुप के साथ, और वो इनके ग्रुप को बोलती हैं बेयर फुट आर्मी, क्योंकि ये बच्चे ज्यादातर या तो नंगे पैर होते हैं या फिर उल्टे पुल्टे जूते पहने हुए होते हैं। जब अनीस जंग इनके बारे में जांच पड़ताल करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये दिल्ली के एक आउटस्कर्ट में रहते हैं जिसका नाम है सीमापुरी, और उन्हें ये भी पता चलता है कि ये लोग ढाका से यहाँ आए हैं। ढाका में बहुत आंधी तूफान आते थे जिसकी वजह से इन्हें अपना घर, अपने खेत छोड़ने पड़े और यहाँ आकर के बसना पड़ा। इनके पेरेंट्स यहाँ पर ये सोच करके आए थे कि बड़ा शहर होगा, बड़े सपने होंगे और ज्यादा पैसा होगा और सुकून की जिंदगी होगी, हम पेट भर खाना खा पाएंगे। पर शायद उनके ये सपने अधूरे ही रहे। कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं हमेशा वो होता नहीं है। तो साहिब आलम, उसके पेरेंट्स और उसके दोस्त, उस जैसे बहुत सारे लोग सब मिलकर के कूड़ा बनते हैं। जब इनका पहला सामना अनीस जंग से होता है तो अनीस जंग इनसे पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो साहिब आलम कहता है वो बनाते ही नहीं है, यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं वो बनाते ही नहीं है। तो अनीस जंग मजाक मजाक में पूछती हैं कि मैं बनाऊंगी तो आओगे? तो साहिब आलम कह देता है हाँ मैं आऊंगा। और फिर वो एक दिन अनीस जंग से पूछने आता है कि आपका स्कूल बन गया? तो अनीस जंग कहती है पता नहीं मेरे जैसे कितने खोखले वादे इन बच्चों से किए गए होंगे। फिर अनीस जंग कहती हैं कि मुझे याद है कि किस तरीके से जिंदगियां बदलती हैं। वो साहिब आलम के बारे में बताती हैं कि थोड़ा सा इसकी जिंदगी में बदलाव आया। अब ये एक टी स्टॉल पे काम करता है और 800 रुपए से दिन के मिल जाते हैं और 2 टाइम का खाना मिल जाता है। लेकिन क्या वो आज़ाद है? नहीं। अनीस जंग का कहना है कि ये बच्चे जब बैग लेकर के घूमते थे जिसमें वो कूड़ा बिनते थे, वो उनके लिए ज़्यादा आज़ादी से भरा हुआ सिंबल था। जबकि आज जब वो 800 रुपए कमाता है और उसे 2 टाइम का खाना मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैनिस्टर उसके लिए बहुत भारी है, क्योंकि वो अब एक गुलाम बन चुका है और वो गुलाम बन चुका है अपने टी ओनर का। तो अनीस जंग कहना चाहती हैं कि इन बच्चों की जो जिंदगी है वो बस धुंध में है। अगर ये बढ़ भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। वहीं हमें दूसरी कहानी सुनाई जाती है और ये कहानी है मुकेश की। मुकेश जो कि एक बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है। इसके घर में हर कोई चूड़ियां बनाता है और ये जहाँ रहता है उस जगह का नाम है फिरोजाबाद, जिसे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप हर घर में चूड़ियां बनते हुए देखोगे, रंग बिरंगी हरी, नीली, पीली, हरी चूड़ियां। और यहाँ के लोगों ने जैसे मानो उसको अपनी किस्मत मान लिया हो। कुछ कहते हैं कि एक विशिष्ट सर्कल हमारे अराउंड बन गया है, एक धूर्त लोगों का सर्कल जिसमें कुछ बिचौलिए हैं, कुछ साहूकार हैं, कुछ पुलिस वाले हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। और कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे बाप दादा का पेशा है तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। और वहीं पर एक बच्चा है जिसका नाम है मुकेश। वो सपनों को अपने एक नई उड़ान देना चाहता है। वो चूड़ियां नहीं बनाना चाहता बल्कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अनीस जंग कहती हैं कि ये बच्चा मोटर मैकेनिक बनेगा कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इससे बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चयी है, यानी कि टेनेशियस और रेजोल्यूट है। क्यों?
क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन में मुकेश उनसे कहता है कि गैराज मेरे घर से बहुत दूर है, लेकिन मैं चल दूंगा वहां पर, मैं मैनेज कर लूंगा। तो अनीस जंग कहती हैं इस बच्चे के सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस तरह की गरीबी के साथ वो अपने सपनों को कैसे पूरा करेगा। सो ये दोनों कहानियां अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ऐसे बैकग्राउंड से ली गई हैं जहां पर बच्चे सोशली बहुत बैकवर्ड क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, और इनके सपने अगर ये देख भी रहे हैं तो वो किसी धुंध में या तो खो जा रहे हैं या तो इनकम्प्लीट रह जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए ये सपने पूरे होते भी हैं तो कैसे, अनीस जंग कहती हैं मुझे नहीं पता। सो इस चैप्टर के थ्रू अनीस जंग हमें ये बताती हैं कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि बचपन और सपनों की चोरी भी होती है। ये कहानी एक वेकअप कॉल की तरह है हम सब के लिए, जिससे वो हमें ये बताना चाहती हैं कि हमें इन गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए, इनके सपनों को पंख देने चाहिए, वो अपनी जिंदगी जिए, आगे बढ़े। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो एजुकेशन और सामाजिक सपोर्ट के भागीदारी होंगे और वो आगे बढ़ करके अच्छे बन करके बाकियों का सहारा बनेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।